अपन का अच्छा खासा टाइम अरे कौन साला परिवार में पड़ता है? क्या बात है, पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हो? मैं तेरे को पागल नजर आता हूँ? तो पागलों की तरह क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे वो है ना जालोक वर्मा, ये जालोक वर्मा बता रहे थे किसी के जख्म का मरहम बनाना चाहते हैं। अच्छा। अपन ये काम कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो ये बताइए। खून खराबा कर सकते हो? तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। बिजली, क्या है? तेरे सिवा इस दुनिया में अपन का है ही कौन? तो ये साहब जो कह रहे हैं उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? अरे यार अपन कहाँ परिवार सरिवार में पड़ता है? अपन दो बहुत है। बहुत कुछ नहीं है। जज साहब की बात मान लो। अगर एक बात बता रही हूँ आपको, लड़के अगर हो गए तो कॉलेज जाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? वही शंकर का खूनी लड़का जा रहा है। बिजली, क्या है? अरे किसी के माई के लाल में उतम नहीं है रे कि अपन के बच्चे को कोई तो ये मुझे सीधी बात कहे। मुझे खून खराबा पसंद नहीं है। अब आप सच्चाई के रास्ता चलोगे तो ठीक है, नहीं मैं भी अपनी जान दे दूंगी तुम्हारे साथ रहूंगी। हेलो हेलो बिजली जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाइए। कहिए मिस्टर शंकर, क्या सोचा आपने? यस या नो? ये दो बात में जवाब दो मुझे। जसाब वैसे तो ना करता था, मगर जब मेरी बिजली कह रही है तो उसके लिए हम पुण्य की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपका काम हम अवश्य करेंगे। थैंक यू शंकर। जानकारी के लिए मैं तुम्हें शिवा के घर का एड्रेस दे दूंगा। उसी एड्रेस पे तुम्हें जाना है और शिवा बनकर शिवा के पिता की सेवा करना है। ये असलहे की जरूरत तुम्हें वहां नहीं पड़ेगी, इसे मुझे दो और वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम असलहा हाथ में नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे। यदि कोई अपन पे संकट आ गया तो? मैं हूं। ओ ऐसे। और हां, मैं जानता हूं कि तुम शराब के शौकीन हो, सुरा और सुंदरी की बहुत शौकीन हो। देखो, तुम्हें मां सुंदरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन शराब पीते हो। शराब तुम्हें मैं दिलाऊंगा वहां के ठेके से, लेकिन उतनी ही जितनी सीमा होती है। सिर्फ एक क्वार्टर। ओनली वन क्वार्टर। और वो भी उसे इस तरह पियोगे जिससे तुम जानोगे कि मैं शराब पिया, बाकी तुम्हारा साया भी ना जान। चलिए कोशिश करके देखते हैं। रही बात, तुम आगे पहुंचो, पीछे तुमसे मिलने में खुद आऊंगा। ओके। पैसों की चिंता मत करना, जितना चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। शिवा के परिवार में शिवा के पिता हैं जिनका नाम है राम प्रसाद, जो बहुत दुखी है। शिवा की पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी, जो हकीकत में लक्ष्मी जैसी है। शिवा की एक अंधी बहन है जिसका नाम है राधा। शिवा का एक छोटा बेटा है जिसका नाम है मुन्ना, और शिवा का एक छोटा बेटा है, एक ही बेटा है मुन्ना, जो बहुत प्यारा है। और शिवा का एक दोस्त है जो कौम का पठान है जिसका नाम हुसैन है, लेकिन शिवा पर अपने जान छिड़कता है। हो सकता है गांव पहुंचने पर सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात शिवा के पिता से या हुसैन से होगी, याद रहे। चलो। अब तो खुश हो गई होगी। और क्या? हाँ भाई, दूर जा रहा हूँ। दूर तो जा रहे हो, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा। वहां जाके उस औरत पे डोरे मत डालना। तेरे बगैर ये शंकर जिंदा रह सकता है का? नहीं हो सकता रे। अगर ये जीवन जितनी बार मिले, अच्छा, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार
जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। जीवन की कोई धारा हो, नदिया का कोई किनारा हो, नदिया का कोई किनारा हो, इस पार मिले उस पार मिले, इस पार मिले उस पार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार। हेलो, ठीक है मैं भी जा रही हूँ, हमारे शंकर चला गया, लेकिन कैसे जाना। हेलो, अरे साया साड़ी चूड़ी लहटी, साया साड़ी चूड़ी लहटी, अरे साया साड़ी चूड़ी लहटी नायले परदेसी बालम नायले परदेसी बालम नायले। क्या बताऊं, उस जालिम जमींदार ने जब से मेरे दोनों हाथ काट लिए तब से मैं शिवा के घर नहीं गया। चलता हुआ शिवा के घर और देखता हूं कि उनके घर की हालत क्या है। मेरे यार शिवा, तेरे बिना ये तेरा दोस्त हुसैन अधूरा है मेरे यार। आए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आए मेरे लौट के आजा। मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूल मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया।
वाह वाह, मैं तेरा इंतजार कब से कर रहा हूं मेरे यार, और आज तू मिला भी तो मेरे सामने से निकल गया, मुझसे बात भी नहीं किया मेरे यार। खैर कोई बात नहीं है, मैं तुझसे आगे से मिलता हूं। सपनों में आई एक हसीना हो, सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। यादी जो आया उसकी जुल्फों का साया, यादी जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर शिवा, वाह भाई शिवा, तुम शहर क्या गए, दोस्त हुसैन को भूल एकदम गए। वाह भाई शिवा, तुम शहर क्या गए, जज साहब ने मुझसे बताया था कि उसका एक दोस्त है इश्क हुसैन, ये वही है, ये मुझे सिवा समझ रहा है, इसलिए बात बना लेता हूँ। अरे यार हुसैन तू, अरे यार मैं तो तुझसे 2 मिनट के लिए यार मजाक कर रहा था, और मैंने सोचा कि देखा मेरा दोस्त ये इतने दिन बाद पहचानता कि नहीं, इसलिए दोस्त मैंने कुछ बोला नहीं, वैसे तो याद तेरी सताती नहीं। यार हुसैन, मैंने सोचा कि आखिर मेरा ये दोस्त मुझे इतने दिनों बाद पहचानता भी है या कि नहीं यार, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और तूने रोना शुरू कर दिया। सारी बात छोड़ यार, अभी गले लग जा। हुसैन, ये मेरे यार शिवा, तेरे शहर चले जाने के बाद ठाकुर धनंजय सिंह ने इतना बड़ा कहर ढाया। क्या क्या नाम, क्या नाम? ठाकुर धनंजय सिंह। धनंजय सिंह, जी हाँ। एक दिन ठाकुर धनंजय सिंह तेरे घर आकर के उन्होंने भाभीजा से कहा कि आप मेरी हवेली चली आइए और अपने जमीन के कागजात ले जाइए। भाभीजा जमीन के कागजातों के लिए उनकी हवेली गई। वो हवेली में अकेली पाकर भाभीजा की अस्मत को लूटना चाहा। मेरे यार, ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गया। पहुंच करके भाभीजा की अस्मत तो बचा लिया मेरे यार, लेकिन ये हुसैन अपने दोनों हाथ नहीं बचा सका मेरे यार। और जब से मेरे दोनों हाथ मेरे जिस्म में नहीं रहे, तब से मैं रातों दिन तेरा राह देखता हूं कि एक दिन मेरा यार शिवा आएगा
और मेरे इन कटे हुए हाथों का बदला चुकाएगा मेरे यार। इसीलिए ये आंसू निकल पड़े मेरे यार। हुसैन, तेरा भी ये दोस्त आ गया है ना? तेरा ये दोस्त आ गया है? जी हाँ। अब सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे यार, मैं तुझे पहले घर लेकर चलता हूँ। हाँ यार, पहले घर चल। चल 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 चल। ये मुझे शिवा समझ रहा है। कोई बात नहीं, इसके साथ हम शिवा के घर तक पहुंच सकता हूं और सबकी पहचान भी कर सकता हूं। उसका बाप कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी बहन कौन है, उसका बेटा कौन है। यही ठीक रहेगा। इसके साथ चलता हूं। रही धनंजय सिंह की बात, उससे तो हम बाद में देखेंगे। शहरी बाबू से कहा था मेरे बेटे शिवा को भेज देना, लेकिन आज तक मेरा बेटा शिवा घर नहीं। तुम्हारा दोस्त? जी हाँ, मेरा दोस्त शिवा आ गया। शिवा? मेरा बेटा? बेटा शिवा, कैसा है तू? एकदम हम लोगों को भूल गया था। अरे तुम तो ठीक हो, लेकिन मैं नहीं ठीक हूँ। तेरी याद में देखो मैं कैसा हो गया हूँ। ये मुन्ना, राधा बिटिया तेरी पत्नी, बेटा शिवा, जब तू शहर से 2 बरस नहीं आया तो एक गांव वाले मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे राम प्रसाद अब तेरा बेटा शहर से कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं रोज स्टेशन बाबूजी, बाबूजी, ये गांव वाले हैं ना, वो खुद पागल हैं। अरे मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, देखिए। गांव वाले, तुम लोग मुझे पागल कहते थे, मेरी हंसी उड़ाते थे। देखो मेरा बेटा शिवा मेरे घर आ गया है, मेरे पास आ गया। अरे तुम सब क्या जानो कि बाप के दिल में बेटे के लिए कितना दर्द होता। स्वामी, आज तुम्हें देखकर आज मेरा दिल दरिया हो गया। आज मेरे बच्चे सब देखकर पापा जी आ गए। आज तक हम लोगों के ऊपर क्या बीतती थी वो तो हम लोग जानते थे ना। जल से बाहर पड़ी जैसे मछली रही, जल से बाहर पड़ी जैसे मछली रही, अब तलक नाथ वैसे तड़पती रही। जल से बाहर पड़ी जैसे मछली रही, अब तलक नाथ वैसे तड़पती रही। देवी माँ से ये मन्नत यही मांगी थी, देवी माँ से ये मन्नत यही मांगी थी। चल के दर्शन करो तुम मेरे प्यारे।
बेटा हुसैन, तेरा दोस्त आ गया, सब ठीक है। या भगवान, या देवी माँ, मैं तुम्हारे मंदिर आई हूँ माँ। मैंने वादा किया था माँ कि पहले दर्शन अपने पति के तुम्हारे कराऊंगी माँ, लेकिन हाँ माँ, मैं तो दूध भूल ही गई माँ। इसी वक्त में दूध लेकर आ रही। क्या मुसीबत है, किस मुसीबत में आकर फंस गया मैं। देवी माँ, मैं दूध लेकर आई हूँ माँ। मैं तुम्हारी फर्ज को इसी वक्त दूंगी माँ। गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मकाम है। लक्ष्मी ने देवी माँ के मंदिर में यह मन्नत मांगा था कि देवी माँ, जिस दिन मेरे पति आ जाएंगे सबसे पहले उन्हें लाकर आपके दर्शन कराऊंगी और दूध में अपना लट भिगोकर आपकी फर्श धोऊंगी। लेकिन जैसे ही दूध में अपना लट भिगोना चाहा, दूध गिर गया। वैसे भी दूध का गिरना अशुभ माना जाता है। दूध गिरते ही लक्ष्मी के मन में शंका पैदा हो गई, कुछ सोचने लगी। या देवी माँ, क्या मेरी निगाह धोखा खा सकती है? नहीं माँ, तेरे दरबार में हूँ माँ। सच बता माँ, ये मेरे पति नहीं है माँ। ये मेरे पति नहीं है माँ, ये तो मेरे पति की हम शकल है। लेकिन ठीक है माँ, जो कुछ भेजा है माँ, मेरे पति बनाकर भेजा है, मैं इनका स्वीकार करूंगी। लेकिन इस राज को मैं बाबूजी वराता और अपने बेटे मुन्ना से ये नहीं बताओगी कि तुम्हारे पिताजी नहीं है। इस राज को पास नहीं होने दूंगी, इस बात को हम ही जानूंगी। लक्ष्मी के मन में शंका पैदा हो गई कि शायद ये मेरे पति नहीं है, हो ना हो ये मेरे पति के हम शकल हो। लेकिन फिर भी सोच रही है कि हे भगवान, अगर ये बात मैं अपने ससुर जी को बता दिया या अपने ननंद या बेटे को बता दिया तो मेरे ससुर तो मर जाएंगे। ये बात मैं अपने तक सीमित रखूंगी। क्या बताऊं, न जाने जब सामने किस मुसीबत में भेज दिया। एक बुढ़ा है, हमें सब बेटा बेटा कह के चिपक जाता है। एक छोटा सा लौंडा है, हमें सब पापा पापा कहा करता है। एक अंधी है, हमें सब भैया भैया कह के दौड़ती है, गिर जाती है, मुझे उठाना पड़ता है। इधर लगता है इधर लक्ष्मी को शक हो गया, इसलिए मैं इससे कुछ दूरी ही बना के रखूंगा। कोई बात नहीं, चलता हूं। जब साहब ने एक बाटली रम की दिया है, मेरे बैग में पड़ी है, पहले थोड़ी सी लगाता हूं, उसके बाद सारे गम भुलाता हूं। यही ठीक है। पहले थोड़ी सी लगाता हूं, फिर सारे गम भुलाता हूं। बेटा शिवा, अरे अपने बेगवा में कहा लाई के आए हो भैया? बाबूजी, कुछ नहीं लाया। अरे हम भी तो जरा देखें। कुछ नहीं बाबूजी। का हम चुरा ले का? देखो
ये रुपया, ये मेरे पैसे, मेरे पैसे। ये तो तुम्हारे हैं। मैं कब कहता हूँ कि हमारे? इसी रुपए के लिए तो तू 2 बरस नहीं आया। अब तो हमारी जमीन छूट जाएगी। जमीन? हाँ, वो जमीन जो ठाकुर धनंजय सिंह के पास गिरवी रखी, भूल गया एकदम? 2 बरस परदेश में रहा क्या एकदम? ओ हाँ, याद आया, याद आया, वो जमीन। हाँ, कितने हैं? 50,000 रुपए। चलो ठाकुर के हवेली चलते हैं और अपने कागज ले आते हैं। ये रुपए दे देंगे 50,000। लिए चलो चलो, आओ आओ। आज पहली बार हंस रहा हूँ। साला बुड्ढा खोसत कहीं का, लगता है उस लौंडे ने मेरी बाटली तोड़ दिया। अरे मेरे 50,000 जज साहब ने दिया था, साला बता रहा अपने गिरवी पेपर छुड़ाऊंगा। लेकिन एक काम तो है, इसके साथ चलकर उस जमींदार को देखता हूं कि धनंजय सिंह आखिर कैसा है। ये काम ठीक रहेगा। इस बुड्ढे के साथ चलकर उस धनंजय सिंह से सामना करता हूं। ठाकुर साहब जयराम जी की। आओ आओ राम प्रसाद, क्यों आए हो आज? मूल नहीं दे सके जो मेरा दे दीजिए ब्याज। रुपए लेकर आ गया, देखो मेरा सपूत, मेरा कागज दीजिए, देखिए बोलवा सो। लाला जी रुपए लेकर आया है। खोलो खाता बही, देखो हिसाब साहब। मूल धन ब्याज को जोड़ कर दो बता, दे दो पेपर, सभी छूटे जंजाल है। लगता है आज लक्ष्मी वापस आ रही है बहुत दिनों के बाद। अभी देखता हूँ राम प्रसाद, मंगरू, अधारे, प्यारे, मैकू, राम समूज, राजू, कल्लू, राम प्रसाद, कुल मिलाकर बन रहे हैं तुम्हारे 45,550 रुपए। 45,550 रुपया? अरे हमने तो अपने बेटवा की शादी में 5,000 सिर्फ लेकर रहे हैं। अरे तो ये आज का हिसाब थोड़ी है, बहुत दिन का है और इसमें चक्रवृद्धि हिसाब पड़ता है। अच्छा हाँ, सन 2012 का है, 23 चल रहा है। हाँ हाँ, 13 साल हुए। ये लो 50,000 रुपए। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परसराम, गड्डी गड्डी कर्रा कर्रा। ठाकुर साहब पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पूरे हैं। हमार कगजवा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, लगता है ठाकुर छठिया गया है। पहले तो कहता था पेपर बचा के रखो, एक ही बार में कहता दे दो दे दो दे दो। लगता है गड़बड़ हो जाएगा। बीच की जमीन थी, सोना उगल रही थी। ये लो राम प्रसाद। मुनीम जी, लाला जी, कितने हुए? 45,550 रुपए। और हमने आपको कितने दिए? 50,000 रुपए। उसमें से कुछ बचत है या नहीं? नहीं, दे रहा हूँ, हम बेईमान थोड़ी हैं। लाला जी 4,450 रुपए वापस कीजिए। तो ससुरा पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। हमने सोचा आज एक बिस्किट का दाम निकाल लेंगे। बेटा शिवा, देख बराबर है कि नहीं। 75 को जुगाड़ नहीं ना।
मुनीम जी, तुम समझत हो कि राम प्रसाद तो पढ़ा लिखा है नहीं? नहीं ऐसी कोई बात एकदम मूर्ख है। जिंदगी भर हमारे यहाँ गुलामी किया। अरे हमारे बेटवा 2 बरस के बाद परदेश से आवा है, हिसाब किताब सब जाना था। अच्छा वहाँ नौकरी नहीं पढ़ाई कर रहा था? नहीं, कमाई ही कर रहा था। ओ कमाई न करता तो जमीन कैसे? अजय अब क्या कागज पा गए, पैसे पा गए, अब तो बरी हो गए। ठाकुर साहब, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। चलता हूँ जयराम। साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरा ही जूता मेरे ही सर पर मार दिया। आप ही बार बार कहते थे इसे बचा के रखना, बचा के रखना, लेकिन एक ही बार में कह दो दे दो दे दो। मेरा ही ऑपरेशन कर दिया आपने। लाला वो काहे कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। कैसे? जब किसी बड़ी बेईमानी पे नजर हो तो छोटी छोटी ईमानदारी करना पड़ता है। वो जमीन उसकी बहुत कीमती है, इसलिए मौके की नजाकत को समझो। हमें वो जमीन चाहिए, पैसा कुछ भी लगे। ठाकुर साहब चिंता मत कीजिए, पेपर लेके गया है, आज रात को उसका पेपर साफ कर देंगे। आइए। क्या बताऊं, जब से इस घर में आया हूं न खाने को मीठ मछली मुर्गा मिलता है, न पीने को शराब मिलती है। करो तो क्या करो, रहे 50,000, बुढ़े ने अपने गिरवी पेपर छुड़ा लिए। इसका तो काम हो गया। याद आया, ये पेपर इसी बुढ़े के पास है, क्यों न चल के उस पेपर की चोरी करके लाला जी के पास जाऊं और अपने पैसे वापस ले आऊं। यही ठीक रहेगा। चलता हूं, चुपके से चोरी करूंगा, लाला जी के पास जाऊंगा, पेपर दूंगा और अपने पैसे वापस ले आऊंगा। चलता हूं।